हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम टू एग्जाम वर्ल्ड। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर का जो पार्ट चल रहा है आज के टाइम में काफी हाईलाइटेड भी है और पहले भी यहाँ से जेएनयू में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और जेएनयू एग्जाम में अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री भी रहा है क्योंकि वहाँ पे पश्तो और दारी दोनों लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो अगर हम बात करें, दारी जो होता है उसे पर्शियन ही कहा जाता है, तो पश्तो और दारी दोनों इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होने की वजह से अफगानिस्तान एक उसका सेंटर पॉइंट में रहता है और कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर में अगर हम बात करें एग्जाम में, तो वहां पे तालिबान से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उसका ओरिजिनेट कहां से हुआ, तो कंधार से था उसका आंसर। हो सकता है कि अब की बार इतना बड़ा चेंज हुआ है वहां पे, पॉलिटिकली चेंज हुआ है, पूरा सिस्टम एक बदल गया वहां पे तालिबान के द्वारा, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा वहां से क्वेश्चन हो सकता है कि ये पूछा जाएगा आपसे कि अफगानिस्तान का राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पे, जो अशरफ गनी थे। उसके बाद वाइस जो प्रेसिडेंट थे साले जो हैं, जिन्होंने अभी अपने आपको प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया है, वर्किंग प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन आज का वीडियो है पूरा का पूरा तालिबान के ऊपर। तो तालिबान से रिलेटेड आपको जो वीडियो चाहिए, इसका रिलेटेड जो पीडीएफ चाहिए, वो आपको ऑलरेडी एग्जाम ऑफिशियल में अवेलेबल है। तो आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रॉपर तालिबान के करंट अफेयर्स को लेकर, तो आप एग्जाम ऑफिशियल ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। खैर, वो पॉइंट पे आता हूं, तो तालिबान के आपको 5 से 6 पॉइंट्स में आपको पूरा तालिबान यहाँ पे आपको समझा दूंगा, जिससे पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपकी सारी चीजें एग्जाम के हिसाब से तालिबान क्या है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तालिबान का जो पश्तो लैंग्वेज में मीन्स होता है। आप पर्शियन या दारी में नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे आपको देखना होगा पश्तो लैंग्वेज में इसका मीन्स क्या होता है, इसका स्टूडेंट होता है। क्योंकि अगर हम 1994 की बात करें, जब अफगान रूसो वॉर खत्म हुआ, जिस टाइम तालिबान का एस्टैब्लिशमेंट होता है, उस टाइम ये टोटल 50 स्टूडेंट्स ने मिलकर स्टार्ट किया था। 50 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था। उससे लीड जो कर रहा था उस टाइम पे, उस पूरे 50 स्टूडेंट के ग्रुप को जो लीड कर रहा था, वो व्यक्ति मुल्ला मोहम्मद ओमर था। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसका एस्टैब्लिशमेंट यानी उसका फाउंडर जो था वो कौन था, तो वो था मुल्ला मोहम्मद ओमर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक शहर का नाम जो पूछा गया था, तालिबान ओरिजिनेट कहां से हुआ था, कांधार से हुआ था। कांधार से आखिर क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन भी आपको बताता हूं। कांधार आप देखेंगे अगर तालिबान का अगर उसे आप एथनिक ग्रुप के हिसाब से देखें, तो एथनिक ग्रुप में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेजर रिलीजन है, खास रिलीजन नहीं है, एथनिक ग्रुप है। एथनिक ग्रुप इसका क्या है, पश्तून है। कंधार क्या है कि कंधार पूरा का पूरा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो वहां पे पश्तून है और पश्तूनों का तालिबान को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। यही एक रीजन है कि इनकी स्टार्टिंग कंधार में हुई। आप देखेंगे कंधार, जब हमारा एयर इंडिया का विमान जो हाईजैक हुआ था उसको भी उस टाइम कंधार लेके गए थे। आपने कभी पढ़ा हो कंधार विमान हाईजैक के बारे में, जब हाफिज सईद वगैरह को छोड़ना पड़ा था। वो सारी चीजें जो है वो क्या है, यहाँ पश्तून होने की वजह से है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो एस्टैब्लिश ये हुआ था 1994 में। आपको पता होगा कि अगर आप अफगानिस्तान पढ़ेंगे, जेएनयू की आप तैयारी करें, ऑफ कोर्स आपने अफगानिस्तान पढ़ा होगा। अफगानिस्तान जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि अफगानिस्तान के अंदर 1979 से लेके 1989 तक अराउंड 9 साल तक एक वॉर चला था, जो कि अफगानिस्तान और रशियन आर्मी के बीच में था। अब अफगानिस्तान के पास इतनी अच्छी सेना तो थी नहीं, इस वजह से अफगानिस्तान के अंदर एक नया ग्रुप बना था, उसका नाम था मुजाहिदीन। मुजाहिदीन को अगर हम हिंदी में कहें, अपनी इंडिया की भाषा में कहें, तो आप सबने इरफान खान की मूवी देखी हो पान सिंह तोमर, उसके अंदर आता है कि मेरे चचा भी बागी थे। ऐसा जब वो बोलते हैं तो वहां पे एक चीज देखिए, जो बागी वर्ड है उसे हम मुजाहिदीन के लिए यूज कर सकते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि रशियन सेना से लड़े और वहीं पे यूएस आर्मी ने उन्हें सपोर्ट भी किया, खासकर यूएस ने उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें हथियार प्रोवाइड कराए, बाकी सारी चीजें रशिया को वहां से भगाने के लिए। रशिया लास्ट में वहां पे 1989 में भाग भी गया। तो ये जो मुजाहिदीन क्रिएट हुआ था, उसके बाद में तालिबान बनता है। वहां पर तालिबान और मुजाहिदीन के बीच में सिविल वॉर चलता है और आप देखेंगे अगर, तो सिविल वॉर के बाद में तालिबान की जीत होती है, क्योंकि इसके पास पश्तून एक जो बड़ा एथनिक ग्रुप है अफगानिस्तान का, उसका सपोर्ट था। अब जब 1979 से लेके 1989 के बीच में और 1994 के एस्टैब्लिशमेंट के बाद में आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के ऊपर 1996 से लेके 2001 तक किसका राज रहा, तालिबान का। जब तक वहां पे आपको पता हो वर्ल्ड ट्रेड टावर पे जो अटैक हुआ था अलकायदा के, जो लश्कर तोयबा का जो खासकर उसामा बिन लादेन ने करवाया था, उसके बाद अब अफगानिस्तान के अंदर यूएस आर्मी आती है और यूएस आर्मी आने के बाद जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है उसका राज खत्म होता है।
खैर मैं अगले पॉइंट पे बढ़ता हूँ। तालिबान ने अफगानिस्तान को जब सत्ता आई थी यहाँ पे 1996 में, जब अफगानिस्तान का तालिबान सत्ता में आया था, तो आप देखेंगे कि यहाँ इसने इसका जो नाम था वो बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया था। आज भी उसने वही सेम काम किया। जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता को अपने हाथ में लिया, उसने अपना अफगानिस्तान का जो नाम है वो बदल के क्या कर दिया, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चीजें इतनी एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए कि अगर क्वेश्चन कहाँ से राइज होना जेएनयू के एग्जाम में। उसके बाद आप देखेंगे ऑफिशियल जो पॉलिटिकल ऑफिस है, अब हुआ क्या कि उसके बाद जब ये एक नाम आपको मैं बताता हूँ, जो यहाँ पे जो मुल्ला बरदार जो है, जो अभी आया और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट वो हो सकता है। तो मुल्ला बरदार क्या हुआ कि जो अफगानिस्तान के अंदर इसे क्या किया, पाकिस्तान के था यूएस ने इसे कैद करवा दिया। तो यूएस में कैद करवा दिया, उसके बाद यूएस के ही प्रेशर से इसे छोड़ा गया और ये यहाँ से सीधा जो मुल्ला बरदार है कहाँ पहुंचता है, कतर पहुंचता है। कतर की राजधानी जो दोहा है, आपने देखा होगा अभी अफगानिस्तान वापस आया तो वापस में उसके लिए भाई ग्लो मास्टर जो जेट है उसका एयरफोर्स का, कतर एयरफोर्स का, उससे इसे छोड़ने आया जैसे भाई कोई राजा मारा जा रहा है वहां पे। खैर वो एक अलग बात है। दोहा में इसने जाकर अपना तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस खोला। ऑफिस खोलने के बाद फिर जो ये मुल्ला बरदार है, अभी हेड है पूरे तालिबान का, मतलब हम हेड नहीं कहें, मेन लीडर कह सकते हैं, मतलब पूरा इस पे डिपेंड है। जब ये मुल्ला बरदार अफगानिस्तान में परसों एंट्री लिया तो इसने एक चीज देखी कि वहां पे गवर्नमेंट हाउस में आतिशबाजी की जाती है कि मुल्ला बरदार वापस अफगानिस्तान आ गया है, और मतलब खुशियां मनाई जाती है कि अब आ गया है, तो अब इसका जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो उसे संभालेगा। उसके अलावा एक नाम और आगे चल रहा है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो यहाँ पे देखेंगे आप तो जो हिबातुल्ला, एक आपको ज्यादा जो है ये सुप्रीम कमांडर है इस टाइम में, थर्ड सुप्रीम कमांडर है अफगानिस्तान में तालिबान का। तो खैर तालिबान से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं मैंने आपके सामने रखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका पीडीएफ एग्जाम ऑफिशियल में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर पीडीएफ ले लीजिएगा और अफगानिस्तान को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस साल अफगानिस्तान से मिलेंगे, ये एडवाइस आप ध्यान में रखिएगा। और आपको क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी है तो ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हमारी जो क्लासेस हैं जीके के लिए और रीजनिंग के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इफ यू वांट टू बाय टेस्ट सीरीज एंड नोट्स तो गूगल फॉर्म भरिए, आपको दिया गया है गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, और कोई भी डिटेल चाहिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं। एग्जाम ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां आपको अपडेट्स मिलते रहें, और इससे रिलेटेड जो भी और टॉपिक्स होंगे खासकर जो चेंज हुए हैं, एक आपको एग्जाम से पहले सारी वीडियो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने के। शिवानी मैम के द्वारा भी आपको यहाँ पे बहुत सारे जीके के वीडियोस मिलते रहेंगे, क्योंकि वो एक टॉप स्कोरर रही है जेएनयू की, अबव 90 उन्होंने स्कोर किया है जेएनयू में, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।